केंद्रीय साई सेवा समिति द्वारा एमजी रोड स्थित स्टेट प्रेस क्लब परिसर में एक आयोजन रखा गया, जहां 7 मार्च से 30 मार्च तक निकलने वाली साई पालकी यात्रा पर चर्चा हुई। हर वर्ष इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निकलने वाली साई प्रभात फेरी कोरोना के कारण बीते वर्ष नहीं निकल पाई थी, लिहाजा इस वर्ष यह आयोजन पुनः शुरू हुआ। केंद्रीय साई समिति के प्रमुख विनीता सुरेंद्र पाठक, हरि अग्रवाल और गौतम पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर शहर में 7 मार्च से 30 मार्च तक शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दिनों भव्य साई प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसको लेकर समिति के सभी लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वहीं 7 मार्च को प्रातः 5 बजे से साईं बाबा की पालकी यात्रा रामद्वार मंदिर से प्रारंभ होकर संपूर्ण पारसी मोहल्ला छावनी मुराई मोहल्ला रामद्वारा मंदिर पारसी मोहल्ला तक पहुँचकर समाप्त होगी। वहीं अंत में 30 मार्च को सबसे बड़ी साईं पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के बड़ा गणपति से छत्री बाग तक निकलेगी। कोई बात तारीख नहीं बताई उन्होंने, आपको बताना। अच्छा, हमारी केंद्रीय साई सेवा समिति का रामनवमी महोत्सव 7 तारीख से शुरू होगा और 30 मार्च को मेन रामनवमी पालकी रहेगी और 30 तारीख को इसका शुभारंभ समापन रहेगा। पालकी यात्रा का समय क्या रहता है और किस तरह से तैयारी की जाती है? प्रभात फेरियाँ हमारी सुबह 5 बजे शुरू होती है। पहले जो प्रभात फेरी आयोजक होता है उनके यहाँ पे साईं बाबा का सुबह सुबह अभिषेक होता है। उसके बाद अभिषेक के पश्चात उनकी आरती होती है। आरती के बाद प्रभात फेरी प्रारंभ होती है। फिर उनके क्षेत्र में घूम के उनके घर से या मंदिर से जहाँ भी वो समापन करना चाहते हैं वहाँ पर समापन के वक्त एक आरती होती है। उसके पश्चात प्रसादी होती है, फिर उसका समापन होता है। इसी तरीके से सभी 27 प्रभात फेरियों का यही रूटीन रहता है। फिर मेन 30 तारीख को शाम 6 बजे से शुरुआत होती है, जो कि 9 साढ़े 9 बजे तक समापन पे पहुंचती है। वहां आरती होती है। आरती के पश्चात भोजन प्रसाद है। आपका परिचय? विनीता सुरेंद्र पाठक, विधि सलाहकार एवं स्टार प्रचारक SK त्रिपुरा। और 1994 से ये साई पालकी यात्रा शुरू हुई और बहुत भव्य छोटे से पैमाने शुरू होकर अब बहुत भव्य पैमाने पर होगी। और साईनाथ महाराज की जितनी भी संकल्प है और जितनी भी वो हैं संदेश हैं उनको हम जन जन तक पहुँचाएँ, ये मेरी इच्छा है। मैं ये सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ। श्री साईनाथ महाराज की जय। हमारे विनीता जी, हरि अग्रवाल जी जो इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, मैं बाबा उनको ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस बार जो यात्रा का जो स्वरूप रहेगा मुझे लगता है बहुत विशाल रहेगा। कई लोग जुड़ रहे हैं और एक अच्छा संदेश यात्रा के माध्यम से जा रहा है, जो नया दिशा और दशा बनाएगा। और बहुत जहाँ महिलाएं जुड़ जाती हैं वहाँ एक और अच्छा माहौल होता है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि इस बार की जो यात्रा है बहुत भव्य निकलेगी। बाबा का संदेश घर घर तक पहुँचाया जाएगा। ओम साई राम, साईं बाबा की जय। केंद्रीय साई समिति द्वारा आयोजित इस साईं पालकी यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मैं सभी आयोजक बंधुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंदौर शहर को पूरे वर्ष भर इंतज़ार रहता है कि कब इस प्रकार का आयोजन चालू हो, जिसमें सुबह 5 बजे से सब लोग उठकर इस प्रकार की यात्रा चालू कर देते हैं और पूरे मोहल्ला, पूरा जो शहर है वो साईंमय हो जाता है। तो मैं अपनी ओर से वापस से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। 30 तारीख को सबको आह्वान करता हूं कि सब लोग मिलकर अपने सपरिवार इस भव्य आयोजन में इस पूरी यात्रा के अंदर पधारें और अपना योगदान प्रदान करें। ओम साई राम। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंदौर में साईं भक्तों को एक जाजम पर लाने का कार्य सन 1994 में केंद्रीय साई समिति द्वारा किया गया था। समिति का ये 30वां वर्ष है और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ दिन पे दिन पूरा शहर इंदौर एक ऐसा पूरे देश में शहर है जहाँ पर इतने भव्य पैमाने पे 1 महीने तक लगातार साईं भक्ति का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समितियों द्वारा कम से कम 100 स्थानों से एक साथ एक ही दिन प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है। साईं बाबा के संदेश श्रद्धा, सबूरी और सद्भावना, सबका मालिक एक, इसको लेके बाबा की वाणी को, उनके द्वारा दिए हुए संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय साई सेवा समिति ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया था। युवा टीम इसमें जुड़ रही है, मातृ शक्तियाँ जुड़ रही है। भाई गौतम पाठक, विनीता पाठक और इनकी पूरी टीम, युवा लोग सब मिलके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मीडिया का इसमें हमको शुरू से ही सहयोग रहा है और आगे भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये इसको आप जो भावना है बाबा के संदेश को उस तक जन जन तक पहुंचाने में हम लोगों का सहयोग प्रदान करें। और बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ ये आयोजन
हर परिवार, हर घर के लोग इससे जुड़ के और इसको कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए रामनवमी पर्व पर विशाल पालकी यात्रा में शामिल होंगे। आपका परिचय